Assalamualaikum dear students, I am Adil Wilson, lecturer of chemistry at the Hallmark School and College Haveliya. Dear students, आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 10th का जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज का आज हम शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं और ये लेक्चर नंबर 13 है। शॉर्ट क्वेश्चंस को हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग ऑक्सीजन। ठीक है, कहता है कि फंक्शनल ग्रुप को क्या करें, डिफाइन करें और उसकी कुछ एग्जांपल दें जिनमें ऑक्सीजन जो है वो एज ए फंक्शनल ग्रुप हो। ठीक है, या जिन फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन मौजूद हो। ठीक है, तो उसकी एग्जांपल देनी है। ठीक है, तो पहले हम डिफाइन करते हैं। फंक्शनल ग्रुप आपको मैंने जब हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें भी बताया था। तो हम देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। कहता है कि एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम और अ बॉन्ड। कहता है कोई एटम हो या कोई ग्रुप ऑफ एटम हो या कोई बॉन्ड हो, कोई एटम हो या कोई ग्रुप ऑफ एटम हो या कोई बॉन्ड हो जो किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बयान करता है या उसकी खसूसियात को बयान करता है। या फिर हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम और अ बॉन्ड। कोई एटम हो या फिर कोई ग्रुप ऑफ एटम्स हो या फिर कोई बॉन्ड हो जो किसी भी कंपाउंड को उसकी खसूसियात देता है या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसे डिफ़ाइन करता है या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बयान करता है, तो उसे हम कहते हैं ये इसका क्या है जी, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप वो वाले फंक्शनल ग्रुप जिनमें ऑक्सीजन एटम क्या होता है, मौजूद होता है। ठीक है, अब देखें जैसे अल्कोहल है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH इसमें मौजूद है। ठीक है, O इसमें भी मौजूद है। ईथर जो है इसमें भी O फंक्शनल ग्रुप है इसका। उसके बाद ईस्टर जो है इसमें भी COO है। फिर अल्डिहाइड और फार्मल ग्रुप जो होता है इसमें भी क्या है, फार्माइल ग्रुप जो होता है। फिर यहाँ पे अल्डिहाइड में भी CHO है, O है। फिर कीटो ग्रुप कीटोनिक ग्रुप में, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसके अंदर भी क्या है, COOH, उसके अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद है। तो हम कह सकते हैं एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स और अ बॉन्ड दैट गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज दैट स्पेसिफाई द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। उसके बाद सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ कैन वी ऑब्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। कहता है कि कुदरती ज़राए से हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको कैसे हम हासिल करते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम कुदरती तौर पर क्या कहते हैं, कैसे हासिल करते हैं। एक हमारे पास एक प्रोसेस है जिसका नाम है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, और जो कौन सा प्रोसेस फॉलो करता है जी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम ऑर्गेनिक नेचुरल सोर्सेज, यानी जो हमारे पास नेचुरल सोर्सेज में कौन सा है, कोल जो है। ठीक है, कोल नेचुरल सोर्स है। ठीक है, और कोयले की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है, ठीक है, और कौन से प्रोसेस के थ्रू, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू, तो क्या होता है कि उससे भी क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम हासिल करते हैं। उसके बाद जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम कैसे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू ये होता है। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्लांट्स से हासिल होते हैं, कैसे, क्रशिंग या फिर स्क्वीजिंग पार्ट ऑफ प्लांट एंड देन द एक्सट्रैक्टिव जूस इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। यानी स्क्वीज का क्या कहते हैं, उसे क्रश किया जाता है, ठीक है, प्लांट को, ठीक है, एक प्लांट के हिस्से को, और फिर उससे जो जूस निकलता है, ठीक है, वो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम डिस्टिलेशन फ्लास्क में क्या कर लेते हैं, डाल लेते हैं। तो उसके बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से भी हासिल कर सकते हैं, सॉक्साइड एक्सट्रैक्शन से भी हासिल करते हैं, स्टिरिंग या रिफ्लेक्सिंग मेथड से भी हम क्या करते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किस किस मेथड के थ्रू, यानी नेचुरल सोर्सेज से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे हासिल करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो किस चीज़ को फॉलो करता है जी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस को। ठीक है, फिर यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू क्रशिंग, स्क्वीजिंग, ठीक है, के ज़रिए पार्ट ऑफ प्लांट, यानी उसको जब क्रश करते हैं, स्क्वीज करते हैं, उससे भी हासिल होता है। फिर उसके बाद सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से, सोल्ट एक्सट्रैक्शन से, स्टिरिंग एंड रिफ्लेक्सिंग मेथड से हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं नेचुरल सोर्सेज से। ठीक है जी, तो ये था सेकेंड क्वेश्चन। उसके बाद है
शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर साइक्लोअल्केन्स। साइक्लोअल्केन्स क्या होते हैं, तो ये भी हमने टॉपिक में इसको डिस्कस किया था, तो इसका आंसर आपने वहाँ से लिखना है विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन एग्जांपल्स ऑफ 3 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कहता है कि 3 जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, उनकी आपने एग्जांपल लिखनी है, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिखना है और फिर कंडेंस फार्मूला भी लिखना है, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चरल है, कंडेंस फार्मूला है ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल हमने ये लिखी हुई है, ठीक है। अब देखें इसमें हमारे पास कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, पेंटीन है। ये क्या चीज़ है, पेंटीन, यानी पेंट 1 या 1 पेंटीन इसका नाम है, ठीक है। तो इसका ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है और ये इसका क्या है, कंडेंस फार्मूला। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन है। उसके बाद है हम फिर देखते हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कार्बन है। तो इसका मतलब है ये क्या है, नोनीन है, ठीक है। यहाँ क्या कहते हैं उसे, नॉन 1 इन, ठीक है। ये इसका नाम है, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है और ये इसका क्या है जी, कंडेंस फार्मूला है। इसी तरह हम देखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन है, तो ये पेंट 1 आइन है, ठीक है, या फिर ठीक है 1 पेंटाइन है, ठीक है। तो 5 कार्बन है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है, ये इसका क्या है जी, कंडेंस्ड फार्मूला है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं किसकी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, विद स्ट्रक्चरल फार्मूला विद कंडेंस्ड फार्मूला। तो इनके नाम भी मैंने आपको बताए हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को डिफाइन करें एंड ब्रीफली डिस्कस देयर इंपॉर्टेंस, और कहता है कि उनकी जो इंपॉर्टेंस है, उनकी जो अहमियत है, वो मतलब बयान करें, ठीक है। अच्छा, अब इख्तिसार के साथ उसके क्या करें, आपने बयान करना। उसके बाद कंपाउंड्स। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कंपाउंड जो किस किस में मुश्तमिल होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन पे मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। वो कंपाउंड्स जो किस में मुश्तमिल होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन पर, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनकी अहमियत क्या है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस इज यूज्ड फॉर, अब जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, नेचुरल गैस की सूरत में, अब नेचुरल गैस क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है। और ये नेचुरल गैस जो है, हाइड्रोकार्बन नेचुरल गैस की सूरत में हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग और फिर लाइटनिंग के लिए हम इसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर हाइड्रोकार्बन जो होते हैं पेट्रोल की सूरत में, डीजल और केरोसिन ऑयल की सूरत में, ये किस लिए यूज़ होते हैं, रनिंग व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल वगैरह को, गाड़ियों को रन करने के लिए, फिर एरोप्लेन्स वगैरह को रन करने के लिए क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। उसके बाद लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स लाइक पेंटीन, हेक्सेन एक्सेट्रा आर यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक सोल्यूट्स। अब ये जो पेंटेन है, हेक्सेन है, ठीक है, ये किस लिए यूज़ होते हैं, ये सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ होते हैं। ये सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ होते हैं, किसके लिए, ऑर्गेनिक सोल्यूट्स के लिए, ठीक है। तो उसके बाद है जी हमारे पास नंबर 4 इसका यूज़ है, जो हायर हाइड्रोकार्बन हैं, ठीक है, यानी जिनमें कार्बन एटम मोर देन 18, ठीक है, 18 कार्बन एटम से ज़्यादा, जिनके अंदर क्या कहते हैं, 18 कार्बन एटम से जिनके अंदर ज़्यादा मौजूद होते हैं एक मालिक्यूल में कार्बन एटम्स, ठीक है, वो क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। और फिर ये यूज़ होते हैं कैंडल्स बनाने के लिए, फिर वैसलीन्स वगैरह बनाने के लिए ये क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। उसके बाद नंबर 5 है लिक्विड हाइड्रोकार्बन, ये लुब्रिकेटिंग ऑयल के तौर पर भी यूज़ होते हैं। उसके बाद नंबर 6 है इथाइलिन, जो है हाइड्रोकार्बन, इथाइलिन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है, ये यूज़ होता है जी पॉलीथीन, प्लास्टिक्स वगैरह, पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक बनाने के लिए इथाइलिन को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्टायरीन हाइड्रोकार्बन है, ये यूज़ होता है पॉलीस्टायरीन, ठीक है, बनाने के लिए। फिर उसके बाद पॉलीस्टायरीन बनाने के लिए, फिर उसके बाद अब्जॉर्बिंग फोम, जो फोम
ऑब्जर्व करने के लिए क्या कहते हैं, हम यूज़ करते हैं स्टायरीन को पॉलीस्टायरीन बनाने के लिए। यानी एक हमारे पास स्टायरीन जो होता है भाई ये मोनोमर है, ठीक है, और इसके जब बहुत सारे मालिक्यूल मिलते हैं तो क्या बनता है, पॉलीस्टायरीन, यानी मैनी मालिक्यूल, ठीक है, व्हेन कंबाइंड टुगेदर, ठीक है, और जब वो बहुत सारे स्टायरीन के मालिक्यूल मिलते हैं वो पॉलीस्टायरीन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नंबर 8, ठीक है, एसिटाइलिन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रबर। जो एसिटाइलिन है ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये किस लिए यूज़ होता है, रबर बनाने के लिए इसे हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास नंबर 6, शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ अल्काइल रेडिकल्स आर फॉर्म। कहता है अल्काइल रेडिकल्स कैसे बनते हैं, डिस्कस इट विद एन एग्जांपल्स। कहता है अल्काइल रेडिकल कैसे बनते हैं, ठीक है। तो अल्काइल रेडिकल कैसे बनते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अल्काइल रेडिकल कैसे बनते हैं। अल्काइल रेडिकल बनते हैं जब एक हाइड्रोजन एटम निकल जाता है अल्केन से, ठीक है। अल्केन जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन से जब एक हाइड्रोजन एटम निकल जाता है तो उससे जो बाकी ग्रुप रह जाता है उसे हम कहते हैं अल्केन, ठीक है, या उसे कहते हैं हम अल्काइल रेडिकल कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अल्केन में से, ठीक है, एक हाइड्रोजन माइनस करें तो ANE रिमूव हो जाएगा, YL ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो अल्काइल रेडिकल बन जाएगा। जैसे मीथेन है, ठीक है, मीथेन है, ठीक है, तो जब एक हाइड्रोजन इसमें से माइनस होगा तो एन रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और जो आपके पास क्या कहते हैं उसे YL ऐड होगा, ठीक है, यानी मीथेन से मिथाइल, ठीक है, इसी तरह इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। तो इस तरह ये अल्काइल रेडिकल बनते हैं, ठीक है। अब जो अल्काइल रेडिकल हैं ये केमिकल रिएक्शन जब हम करवाते हैं अल्केन्स का क्लोरीन के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो उससे भी अल्काइल रेडिकल्स बनते हैं। जैसे अब क्लोरीन का मॉलिक्यूल टूटता है, जब ये लाइट अब्जॉर्ब करता है तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है, क्लोरीन फ्री रेडिकल। और जब ये एक क्लोरीन फ्री रेडिकल इस पर अटैक करता है तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है, और साथ में HCl बनता है। तो इस तरह से अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं, बनाए जा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, लिस्ट सम यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ क्या लिखने हैं, यूजेस लिखने हैं, ठीक है। तो ये भी हमने डिटेल में क्या किया था, डिस्कस किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव द जनरल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग होमोलोगस सीरीज। कहते हैं इनका जनरल फार्मूला दें होमोलोगस सीरीज का। तो हमारे पास जनरल फार्मूला अल्केन का है CnH2n+2। इसी तरह जनरल फार्मूला अल्कीन्स का है CnH2n है। जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन का है CnH2n-2 है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई ऑर्गेनिक